एंगेजमेंट की एक रात पहले मेरी फियांसे और उसका मेल बेस्ट फ्रेंड एक होटल में इतना वाइल्ड पार्टी कर रहे थे कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। ये न्यूज़ सुनकर मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि मैंने तुरंत मुड़कर माइक छीन लिया और स्टेज पर चला गया। सबसे पहले तो आप सभी का थैंक यू जो आप इस पार्टी में आए। चिन रानवे को आज कुछ काम आ गया है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकती। मैं अब जो अनाउंस करने जा रहा हूँ वो ये है कि मेरे और चिन रानवे के बीच की एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है। उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे भी अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज के बाद हम दोनों अपनी अपनी लाइफ में जिसे चाहे उससे शादी करने के लिए फ्री हैं। मेरी ये बात सुनते ही जो लोग मेरा मजाक बनते देखना चाहते थे वो सब शॉक रह गए और फिर डिसबिलीफ में आपस में बात करने लगे। गू मुशेंग ने सबके सामने एंगेजमेंट तोड़ दी। गू फैमिली का बिजनेस अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ है, क्या वो इतनी आसानी से ये अलायंस तोड़ सकते हैं? ये सुनकर फैंग पिंग गुस्से से चिल्लाई, तुम एक औरत को भी संभाल कर नहीं रख सकते, सच में एकदम यूजलेस हो। तुम्हारा क्या फायदा है? आज यहाँ इतने सारे लोग आए हैं, तुमने हम गू फैमिली की नाक कटवा दी। अभी इसी वक्त अंकल चिन से सॉरी बोलो। अगर तुमने आज ये एंगेजमेंट तोड़ी तो मैं मान लूंगी कि मेरा कोई बेटा नहीं है। ये सुनकर मैं हल्के से हंसा। ठीक है आंटी, तो क्या अब मैं अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करना कंटिन्यू करूं? मेरी इस बात पर मेरी माँ फैंग पिंग मुझे डिसबिलीव से देखने लगी। उनकी नजरों में मैं बस एक बात मानने वाला पपेट था। ये कहकर मैं मुड़ा और पार्टी से बाहर निकल गया। मेरे जाते ही लोग पहले तो शॉक में रह गए और फिर हैरानी से बड़बड़ाने लगे। गू मुशेंग के सबके सामने एंगेजमेंट तोड़ने के बाद क्या गू फैमिली का बिजनेस अब चल पाएगा? क्या इन अमीर परिवारों की अलायंस ऐसे ही कभी भी तोड़ी जा सकती है? तभी मैं पार्किंग लॉट में पहुंचा और अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। जब मैंने कॉलर का नाम देखा तो मेरा चेहरा कोल्ड हो गया। मैंने कॉल रिसीव किया। गू मुशेंग, अभी के अभी वापस आओ और यहाँ आकर सबसे सॉरी बोलो और अपनी गलती मानो। मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैंने क्या गलत किया है? क्या चिन रानवही को सॉरी नहीं बोलना चाहिए? तुम्हारी क्या औकात है जो तुम चिन रानवही से सॉरी बोलवाओगे? मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, हम चिन फैमिली से पंगा नहीं ले सकते। अच्छा होगा कि तुम चुपचाप बात मान लो। आज तुमने हमसे बिना डिस्कस किए एंगेजमेंट तोड़ने की अनाउंसमेंट क्यों की? क्या तुम्हारी नजरों में तुम्हारे पेरेंट्स की कोई वैल्यू है भी या नहीं? बचपन से लेकर आज तक तुमने कभी हमें शांति से जीने नहीं दिया। अब तुमने अपनी माँ को इतना गुस्सा दिलाया है कि वो बेहोश हो गई हैं। क्या तुम उनकी जान लेना चाहते हो? अगर वो बेहोश हो गई हैं तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, मुझे बताने का क्या फायदा? गू मुशेंग, मैं मान लेता हूँ कि तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर तुम आज वापस नहीं आए तो दफा हो जाओ और कभी लौट कर मत आना। ठीक है, मैं अभी अपना सामान पैक करना शुरू करता हूँ। ये कहकर मैंने सीधा कॉल कट कर दिया। थोड़ी ही देर में गू ज़ेनहे ने फिर से कॉल किया। ड्राइविंग में डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए मैंने सीधा उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। कुछ ही देर में मैं अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने पहुंच गया और सामने खड़े घर को देखने लगा। भले ही ये एक अमीर परिवारों की अलायंस थी, लेकिन सच तो यही है कि मैंने किन रानवे के पीछे 3 साल तक पागलों की तरह ट्राई किया था। किन रानवे को बाहर का खाना पसंद नहीं था, इसलिए मैंने कुकिंग सीखी। उसे क्लीनलीनेस पसंद थी, इसलिए मैं पूरे घर को एकदम क्लीन रखता था। सब कहते हैं कि शादी को दोनों लोगों को मिलकर चलाना पड़ता है। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद की और अपने हाथों में रखी मेडिकल रिपोर्ट्स को फाड़कर फेंक दिया। थोड़ी ही देर में मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया और जो कपल मग्स और स्लीपर्स मैंने खरीदे थे वो सब कचरे में फेंक दिए। जाते वक्त मेरे हाथ में वो एंगेजमेंट रिंग आई। मैंने बॉक्स खोलकर उसे एक बार देखा और सीधा डस्टबिन में फेंक दिया। गुड बाय किन रानवे। अपनी नजरें हटाकर मैं अपना लगेज खींचते हुए वहां से चला गया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में किन रानवे को अचानक अपने दिल में एक घबराहट महसूस हुई। उसने सबकॉन्शियसली अपना फोन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे नहीं मिला। हॉस्पिटल बेड पर लेटे हुए शेंग फेरान ने पूछा, क्या तुम अपना फोन ढूंढ रही हो? ये सुनकर किन रानवे को याद आया कि अपने मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम बिताने के लिए उसने अपना फोन साइलेंट कर दिया था और डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर दिया था। किन रानवे फोन ढूंढते देख शेंग फेरान ने अपना फोन निकाला और देखा कि लगभग 12 बज चुके हैं। अगर किन रानवे आज हॉस्पिटल नहीं आती तो इस वक्त वो मेरे साथ हर टेबल पर जाकर टोस्ट कर रही होती। उसके चेहरे पर एक स्मर्क आ गई, लेकिन फिर उसने तुरंत अपना एक्सप्रेशन बदल लिया। रानवे, अगर तुम्हें तुम्हारा फोन चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अगर तुम्हें कोई अर्जेंट काम है और जाना है तो तुम्हें मेरे साथ रुकने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर किन रानवे ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं बस टाइम देखना चाहती थी। शेंग फेरान ने अपने फोन में देखकर कहा, बस 12 बजने वाले हैं। टाइम का सुनकर किन रानवे ने मसल स्प्रेन के साथ लेटे हुए शेंग फेरान की तरफ देखा। कल रात उसका प्लान था कि वो अपने मेल बेस्ट फ्रेंड को देखकर वापस लौट जाएगी, लेकिन 300 किलोमीटर ड्राइव करने में 3 घंटे लगते और वापस जाने में काफी लेट हो जाता। ऊपर से आज शेंग फेरान का बर्थडे भी था, इसलिए उसने बिना किसी हेजिटेशन के यहीं रुकने का फैसला किया। आखिर ये सिर्फ एक एंगेजमेंट पार्टी थी, कोई शादी थोड़े ही थी। उसके बिना भी किन फैमिली और गू मुशेंग वहाँ मौजूद थे। उसने सोचा कि आज रात वापस जाकर वो सब अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी और कुछ होना हो मैं तो उसकी बात जरूर समझूंगा। कोई बात नहीं, शादी वाले दिन मैं उसे अच्छे से कॉम्पनसेट कर दूंगी। 12 बज चुके थे और लंच का टाइम हो गया था। किन रेनवी ने अपने असिस्टेंट से जो लंच अरेंज करवाया था वो भी आ गया। उसने खाने की तरफ देखा, डिशेस अच्छी लग रही थी। उसने चॉपस्टिक्स उठाई, थोड़ा सा टेस्ट किया और फिर रख दी।
ये देखकर शेंग फेरान ने अपनी चॉपस्टिक्स रोक दी और पूछा, क्या खाना तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से नहीं है? इस पर किन रेनवी ने जवाब दिया, मुझे अभी भूख नहीं है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। लेकिन ये बात उसने शेंग फेरन से झूठ कही थी। उसकी ईटिंग हैबिट्स एकदम नॉर्मल थी। सच तो ये था कि ये खाना मेरे बनाए खाने जितना टेस्टी नहीं था। वो पहले इतनी पिकी ईटर नहीं थी, लेकिन मेरे साथ रहने के बाद से मैं उसे अपने हाथ का खाना खिला खिलाकर बहुत पिकी बना चुका था। तभी किन रेनवी ने अचानक तेज आवाज में कहा, शेंग फेरान, मुझे एक बार अपना फोन देखना है। ये सुनकर शेंग फेरान ने ऐसा नाटक किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं और चुपचाप अपने बोल से खाना खाता रहा। ये देखकर किन रेनवी, जो नॉर्मली बिल्कुल पेशेंट नहीं थी, उसने शेंग फेरान को मनाते हुए कहा, मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि मुझे किसने मैसेज किया है। तुम टेंशन मत लो, मैसेज में चाहे जो भी लिखा हो मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा बर्थडे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूंगी और मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगी। ये सुनकर तुरंत शेंग फेरान ने उसका फोन उसे दे दिया। वैसे भी अब 12 बज चुके थे। अगर किन रेनवी सच में वापस जाना भी चाहे तो जब तक वो होटल पहुंचेगी पार्टी खत्म हो चुकी होगी। जब किन रेनवी ने अपना फोन चेक किया तो उसमें मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस की लाइन लगी हुई थी। उसके दोस्तों के, पेरेंट्स के और सारे रिश्तेदारों के मैसेजेस थे, लेकिन सिर्फ मेरा एक भी मैसेज नहीं था। तब किन रेनवी को रियलाइज हुआ कि उसने आज एंगेजमेंट मिस कर दी और मुझे बताया तक नहीं। उसे लगा था कि मैं टेंशन में आ जाऊंगा, उसे बार बार कॉल करूंगा और मैसेजेस करूंगा, लेकिन मेरा एक भी मैसेज नहीं था। क्या मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं थी? फोन चेक करते हुए उसे मेरा एक भी कॉल नहीं दिखा। पता नहीं क्यों, लेकिन उस वक्त उसे अपने दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ और जो खाना उसने अभी अभी खाया था उससे उसे अचानक नौजिया फील होने लगा। लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा डीपली नहीं सोचा। आखिरकार मेरी और उसकी शादी होना तो एकदम फिक्स था। उसे लगा कि मैं इतनी सी बात पर कोई इश्यू क्रिएट नहीं करूंगा। फिर भी किन रानवी के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी और उसने किसी तरह शेंग फेरान के साथ अपना खाना खत्म किया। किन रानवी ने उसके लिए फ्रूट्स काटे और उसे एक कप हर्बल टी बना कर दी। एक ऐसी अमीर घराने की लड़की जिसने कभी घर का कोई काम नहीं किया था, वो आज खुद उसकी देखभाल कर रही थी, भले ही वो छोटी छोटी चीजें ही क्यों ना हो। ये देखकर शेंग फेरान को बहुत सेटिस्फैक्शन फील हुआ। किन रानवी वो औरत थी जिसे उसने अपने लिए चुना था और वो किसी भी कीमत पर किन रानवी को किसी और आदमी से शादी नहीं करने देगा। जब शेंग फेरान दोपहर की नींद ले रहा था तब मौका देखकर किन रानवी कमरे से बाहर निकली और अपने असिस्टेंट और ड्राइवर को अपने पास बुलाया। उसने डॉक्टर से पूछा कि क्या किसी का कॉल आया था उसके बारे में पूछने के लिए। ये सुनकर ड्राइवर ने अपना फोन निकाला और आज की कॉल हिस्ट्री किन रानवी को दिखा दी। किन रानवी ने पूरी हिस्ट्री चेक की, लेकिन उसे कहीं भी मेरा नंबर नहीं दिखा। अभी उसकी अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने छुपकर अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया ताकि पता कर सके कि होटल में अभी क्या सीन चल रहा है। जब मेरी बात आई तो किन रानवी को अंदर से बहुत गिल्ट फील हो रहा था। तभी फोन से उसकी बेस्ट फ्रेंड की घबराई हुई आवाज आई, रानवी, बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया है। गू मुशिंग ने एंगेजमेंट तोड़ दी है। ये सुनकर किन रानवी एकदम सुन रह गई। क्या एंगेजमेंट तोड़ दी? हाँ, आज तुम्हारी एब्सेंस में गू मुशेंग ने सबके सामने अनाउंस कर दिया कि वो तुमसे एंगेजमेंट तोड़ रहा है। उसने ये भी कहा कि तुम्हें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और उसे भी अब तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज के बाद तुम दोनों की लाइफ एकदम अलग है और तुम दोनों जिसे चाहो उससे शादी कर सकते हो। ये सुनकर किन रानवी ने फ्राउन किया और पूछा, मेरे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? क्या किसी ने उसे रोका नहीं? गू फैमिली मुझे छोड़ने की परमिशन कैसे दे सकती है? इस पर उसकी बेस्ट फ्रेंड ने लगातार बोलना शुरू किया। गू मुशिंग एंगेजमेंट तोड़ने की अनाउंसमेंट करके सीधा वहां से चला गया। उसके पेरेंट्स वहां मौजूद सभी लोगों से माफी मांगते रहे। गू फैमिली का एटीट्यूड देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किन फैमिली से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते। और सच कहूं तो अगर ये एंगेजमेंट टूट भी जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। गू फैमिली किन फैमिली के बिना सरवाइव नहीं कर सकती। वैसे भी तुम्हें वो पसंद नहीं था, अगर ये चला गया तो कोई इससे बेहतर मिल जाएगा। गू मुशिंग का एंगेजमेंट तोड़ना उसी का लॉस है। ये सब सुनकर सिर्फ किन रानवी ही जानती थी कि मेरे जैसा लॉयल लड़का मिलना इम्पॉसिबल है। इस हाई सोसाइटी के अमीर लड़के हमेशा से बिगड़े हुए होते हैं। किन रानवे ने इस सर्कल में बहुत सारे एरोगेंट और ईगोइस्टिक मर्द देखे थे। मेरे जैसा अमीर और एकदम लॉयल इंसान मिलना बहुत रेयर था। सच तो ये था कि किन रानवे को मेरे जैसा दूसरा कोई मिल ही नहीं सकता था। फोन पर अपनी बेस्ट फ्रेंड को मेरा मजाक उड़ाते हुए सुनकर किन रानवे को अंदर ही अंदर बहुत अजीब और बेचैन सा फील होने लगा, जैसे उसके दिल में चींटियां रेंग रही हूँ। इसका क्या मतलब था कि गो मुशेंग को अब मुझ में इंटरेस्ट नहीं है? जिस पागलपन से मैंने उसके पीछे भागकर उसे प्रपोज किया था, उसके एक इशारे पर हमेशा हाजिर रहता था। मेरी ऐसी डेडिकेशन देखकर कोई ये कैसे कह सकता है कि मुझे कोई परवाह नहीं थी? ये सब सोचते हुए किन रानवे ने बात काटने के लिए कहा, ठीक है, मुझे यहाँ कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड ने क्यूरियसली पूछा, क्या तुम अभी शेंग फेरान के साथ हो? तुम दोनों की किस्मत सच में खराब है। अगर शेंग फेरान के फैमिली बैकग्राउंड को इग्नोर कर दें तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। सच कहूं तो गलती तुम्हारे दादाजी की है जो बहुत ओल्ड फैशन्ड है। आज के जमाने में स्टेटस और क्लास कौन देखता है? अगर फैमिली बैकग्राउंड को छोड़ दें तो बाकी हर चीज में गू मुशेंग शेंग फेरान के सामने कुछ भी नहीं है।
अपनी फ्रेंड की ये बातें सुनकर किन रानवे के दिल में एक अजीब सी इरिटेशन पैदा हुई, लेकिन फिर भी किन रानवे ने मुझे डिफेंड नहीं किया। उसे डर था कि अगर उसने मेरी साइड ली तो लोगों को लगेगा कि उसे सच में मेरी बहुत परवाह है। तब किन रानवे ने कोल्ड टोन में कहा, मुझे यहाँ कुछ काम है, मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रही हूँ। कॉल कट करने के बाद किन रानवे दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसने कई बार अपना फोन उठाया और फिर नीचे रख दिया। स्क्रीन पर मेरा फोन नंबर दिख रहा था। उसने बहुत देर तक हेजिटेट किया, लेकिन एंड में उसने मुझे कॉल नहीं किया। अमीर परिवारों की अलायंस में बहुत सारे प्रॉफिट और बिजनेस इन्वॉल्व होते हैं। ये कोई नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है जहां छोटी सी बात पर ब्रेकअप कर लिया जाए। और वो दोनों तो एंगेजमेंट वाली स्टेज तक पहुंच चुके थे। वो इतनी आसानी से पीछे कैसे हट सकता है? वो खुद को कंप्लेन करने से नहीं रोक पाई। मैं इतनी इंपल्सिव कैसे हो सकती हूँ? क्या मैंने अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा? बात यहाँ तक पहुंचने के बाद गू फैमिली को इससे क्या फायदा होगा? शेंग फेरान अपनी छोटी सी नींद से जाग गया और दोनों ने ही एंगेजमेंट वाली बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। भले ही किन रानवे का दिमाग कहीं और था, लेकिन फिर भी उसने शेंग फेरान के सामने अपना फोन बार बार चेक करने की अर्ज को कंट्रोल कर लिया। शाम की 6 बजे असिस्टेंट एक बर्थडे केक लेकर आया। भले ही आज शेंग फेरान का बर्थडे था, लेकिन शेंग फेरान ने केक का फ्लेवर किन रानवे की पसंद का मंगवाया था। किन रानवे ने कैंडल्स लेकर उन्हें जलाया और शेंग फेरान को विश मांगने के लिए कहा। शेंग फेरान ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मेरी विश है कि किन रानवे हर दिन खुश रहे और मेरे हर बर्थडे पर तुम मेरे साथ रहो। ये सुनकर किन रानवे ने अपने मेल बेस्ट फ्रेंड की उम्मीद भरी नजरों में देखा और कहा, क्या विश जोर से बोलने से वो पूरी नहीं होती? शेंग फेरान ने कहा, क्या सच में ऐसा होता है? मैं नहीं मानता। ये विश पूरी होना इम्पॉसिबल नहीं था। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता था कि किन रानवे का उसके लिए एटीट्यूड कैसा है। शेंग फेरान ने केक का एक पीस काटकर किन रानवे की प्लेट में रखा और कहा, तुमने लंच में ठीक से कुछ नहीं खाया था, अब तक तो तुम्हें बहुत भूख लग गई होगी। किन रानवे ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। ये देखकर किन रानवे ने केक के ऊपर लगी चेरी खा ली। उसका मीठा रस उसके मुंह में भर गया, लेकिन उसे ऐसा फील हुआ जैसे वो मोम चबा रही हो। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, वापस जाने के बाद मैं गू मुसेंग को फेस कैसे करूंगी? शेंग फेरान ने नोटिस कर लिया कि उसका ध्यान कहीं और है। तभी मैनेजर वांग जी घबराते हुए अपना फोन लेकर कमरे में आया। शेंग फेरान का हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला फोटो किसी ने क्लिक करके इंटरनेट पर डाल दिया है और अब ये हॉट सर्च पर ट्रेंड कर रहा है। ये सुनकर शेंग फेरान ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या ये भी हॉट सर्च पर जा सकता है? लाओ मुझे देखने दो। वांग जी ने जानबूझकर किन रानवे की तरफ देखा, जो एकदम डिटैच्ड खड़ी थी, और फोन शेंग फेरान को दे दिया। सिर्फ तुम्हारा हॉट सर्च पर आना कोई बड़ी बात नहीं थी। प्रॉब्लम ये है कि इसमें मिस किन का नाम भी घसीट लिया गया है। किसी ने इंटरनेट पर यह पोस्ट कर दिया है कि उन्होंने अपनी एंगेजमेंट पार्टी इसलिए मिस की क्योंकि वो यहाँ तुम्हारे पास आई थी। नेटिजन्स के कमेंट्स देखो, यहाँ फोटोज के साथ पक्के प्रूफ्स हैं। अब इमरजेंसी पीआर करना भी बहुत लेट हो चुका है। अपना नाम सुनते ही किन रानवे का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और चेक किया। सच में शेंग फेरान का हॉट सर्च ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे टॉप पर था, जो सबसे ज्यादा नोटिसेबल पोजीशन थी। टाइटल था, राइजिंग यंग स्टार, शूटिंग के दौरान हुआ घायल, रूमर्ड गर्लफ्रेंड ने साथ रहकर मनाया बर्थडे। फोटो में किन रानवे हॉस्पिटल रूम के बाहर खड़ी थी, जो एक पूरी स्टोरी बता रही थी। कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट्स भरे पड़े थे जो मेरी बेइज्जती कर रहे थे और कह रहे थे कि वो किसी और का रिलेशनशिप बर्बाद कर रही है। ये सब देखकर किन रानवे की आंखें भड़कने लगी। किन रानवे ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी एंगेजमेंट तोड़ने वाली बात भी लीक हो जाएगी। होटल की मैनेजमेंट कैसी है? वो लोगों की प्राइवेसी कैसे लीक कर सकते हैं? तभी शेंग फेरान ने फोन नीचे रखा, किन रानवी का हाथ पकड़ा और कहा, इंटरनेट पर लोग बिना कुछ जाने बातें बनाते हैं, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम्हारी और गो मुशांग की एंगेजमेंट का जो तमाशा बना है, क्या तुम चाहती हो कि मैं इंटरनेट पर जाकर कुछ क्लैरिफाई करूं? ये सुनकर किन रानवी का चेहरा कोल्ड हो गया। क्लैरिफाई क्या करना है? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं खुद यहाँ आई हूँ, तुम बस आराम करो, इंटरनेट का मैटर मैं खुद हैंडल कर लूंगी। ये सुनकर शेंग फेरान ने गहरी सांस ली और कहा, सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी ही वजह से गू मुशेंग ने एंगेजमेंट तोड़ी है। मैनेजर वांग जी उन दोनों को देख रहा था। उसे पता था कि शेंग फेरान जिस एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करता है वो किन फैमिली की ही है। शुरुआत में शेंग फेरान का कॉन्ट्रैक्ट भी खुद किन रानवी ने ड्राफ्ट किया था। शेंग फेरान इतनी जल्दी इंडस्ट्री में पॉपुलर हो पाया था तो वो भी सिर्फ किन रानवी के सपोर्ट की वजह से। और किन रानवी और शेंग फेरान का ये एम्बिगुअस रिलेशनशिप उनके सर्कल में किसी से छुपा नहीं था, बस खुलकर सामने आना बाकी था। वांग जी तो चाहता था कि ये दोनों बस अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल कर लें। अगर शेंग फेरान किन फैमिली से जुड़ गया तो उसका करियर एकदम आसमान छूने लगेगा। तभी वांग जी को शेंग फेरान का इशारा मिला। उसने अपना गला साफ किया और पूछा, मिस किन, क्या आप चाहती हैं कि मैं जाकर मिस्टर गू को एक्सप्लेन करूं? ये सुनकर किन रानवी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। शेंग फेरान खुशी होने वाला था कि तभी किन रानवी ने आगे कहा, पीआर टीम से कहो कि वो कोई और बड़ी खबर लीक करे ताकि ये हॉट सर्च दब जाए। पहले नेटिजन्स का ध्यान भटकाओ, कुछ दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हमेशा कोई ना कोई नई खबर आती ही रहती है। जहां तक गू मुशेंग की बात है, मैं उसे खुद एक्सप्लेन कर दूंगी, वो समझ जाएगा। ये सुनकर शेंग फेरान का चेहरा एकदम से गिर गया।
किन रानवी अपना ईगो साइड में रखकर खुद जाकर मुझे एक्सप्लेन करने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में मेरी वैल्यू काफी ज्यादा थी। वो तुरंत खड़ी हुई और बोली, मैं बाहर जाकर एक कॉल करती हूँ। शैंग फेरान ने देखा कि उसका मूड बहुत खराब है, इसलिए उसने कोई नखरे दिखाकर उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस उसे कमरे से बाहर जाते हुए देखता रहा। पास खड़े वांग जी ने धीरे से कहा, कहीं मिस किन सच में गू मुशेंग को पसंद तो नहीं करने लगी है। ये सुनकर शैंग फेरान का चेहरा डार्क हो गया। उसका 5 साल के लिए विदेश जाना शायद बहुत लंबा समय था, इतना लंबा कि किन रानवी की फीलिंग्स किसी और के लिए बदल गई। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि किन रानवे जैसी औरतें आसानी से मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं। भले ही वो हॉस्पिटल में था, लेकिन एंगेजमेंट पार्टी में जो कुछ भी हुआ था उसे उसकी पूरी खबर थी। लड़की पार्टी छोड़कर भाग गई और लड़के ने एंगेजमेंट तोड़ दी। शुरुआत में किन फैमिली ने उसे रिजेक्ट कर दिया था और किन रानवे के लिए ही शादी फिक्स कर दी थी। अब जब ये सब इतना बड़ा तमाशा बन गया था और इंटरनेट पे लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, तो उसे लग रहा था कि ये सब उनके अपने ही कर्मों का फल है। शैंग फेरान ने एक कोल्ड हंसी हंसी। अगर वो उसे पसंद करने भी लगी है तो क्या वो एंगेजमेंट नहीं तोड़ रहा है? और अगर ये एंगेजमेंट नहीं भी टूटी, तब भी मैं उन दोनों को सुकून से जीने नहीं दूंगा। इस बीच बाहर जाकर किन रानवे ने पीआर टीम को कॉल किया और इस हॉट सर्च को सप्रेस करने का ऑर्डर दिया। कॉल कट करने के बाद जब उसने वीबो चेक किया तो उसने देखा कि किसी ने उसका पर्सनल अकाउंट भी ढूंढ निकाला था। उसे लगा था कि बात शांत हो जाएगी, लेकिन उसके प्राइवेट मैसेजेस और कमेंट्स 99 प्लस से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। अब इस मामले को चुपचाप दबाना इम्पॉसिबल था। जो लोग कमेंट्स में फालतू में भाभी लिख रहे थे, उन्हें रोकने के लिए किन रानवे ने तुरंत एक क्लैरिफिकेशन पोस्ट डाली कि हम बस फ्रेंड्स हैं। जैसे ही उसने ये पोस्ट डाली, हॉस्पिटल रूम में लेटे शेंग फेरान ने इसे देखा और उसका पहले से खराब मूड और भी ज्यादा डार्क हो गया। वीवो पर पोस्ट डालने के बाद किन रानवे ने अपने डैड को कॉल किया। कॉल उठाते ही उसके डैड ने उसे बुरी तरह डांटना शुरू कर दिया। तुमने क्या सोचकर ऐसा किया? अपनी एंगेजमेंट के दिन तुम भागकर हॉस्पिटल चली गई शेंग फेरान के पास, और ऊपर से लोगों ने तुम्हारी फोटोज क्लिक करके इंटरनेट पर डाल दी। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने कंपनी के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। किन नानत्यान हमेशा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और कभी उस पर तेज आवाज में बात भी नहीं करते थे, लेकिन आज वो इतने गुस्से में थे कि फोन पर ही उसे जमकर सुना रहे थे। ये सुनकर किन रानवे चुपचाप सुनती रही। जब उसे फोन से अपने डैड के हाफने की आवाज आई, तब उसने कहा, डैड मुझे पता है मेरी गलती है, मैं आज रात वापस आकर माफी मांग लूंगी। और गू फैमिली का क्या रिएक्शन था? गू फैमिली तो तुम्हें कुछ नहीं कह सकती, लेकिन वो गू मुशेंग, मैंने सुना है कि वो तुमसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है। तुम्हें तो सारी खबर बहुत जल्दी मिल जाती है। अपने डैड की टोन सुनकर उसे समझ आ गया कि उन्हें अभी तक पता नहीं था कि इंटरनेट पर सबको पहले ही पता चल चुका है कि गू मुशेंग ने